नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बाजपुर इंटर कॉलेज में ब्लॉक के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जहां बैठक में शिक्षकों ने सरकार पर वेतन वितरण कानून में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और जल्द ही सरकार के निर्णय पर शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बाजपुर इंटर कॉलेज में बाजार ब्लॉक के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की एक बैठक शाखा संरक्षक एसपी सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। वहीं बैठक में शिक्षकों ने सरकार के वेतन वितरण कानून पर छेड़छाड़ करने और अशासकीय विद्यालयों में अनुदान समाप्त करने को लेकर जारी किए गए पत्र पर विरोध व्यक्त किया। साथ ही इस दौरान बैठक में मौजूद शिक्षकों ने कहा कि उत्तराखंड शासन अनुदान वेतन वितरण कानून 1971 में छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका शासन को कोई अधिकार नहीं है। जो शासन द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है कि अशासकीय विद्यालयों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शासन ने शुरुआत की है हम लोगों का शोषण करने के लिए। इस शोषण को हमारे यहाँ जैसे टीचर्स हो या शिक्षण कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा किया जाता। वहीं बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में लगातार चल रहे स्कूली छात्राओं के धरना प्रदर्शन के समर्थन में विभिन्न संगठनों के लोग सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के जरिए केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रही कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में 4 दिनों से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, जिनके समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा, आशा हेल्थ वर्कर सहित क्षेत्र के अन्य युवा सामने आए हैं। जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बातों को ना मानकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र उधम सिंह नगर में इन दिनों कोहरे का कहर छाया हुआ है। जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में कोहरे का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां कोहरे के कारण सड़कों पर धुंध छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं सड़कों पर दूर से आ रहे वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिन में भी वाहन को लाइट जलवाकर चलना पड़ता है, जिससे सड़क दुर्घटना होने की संभावना काफी बढ़ गई है और साथ ही वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कर रहा था, बहुत आराम से गाड़ी लेके आनी पड़ी थी। रास्ते में खतरा बहुत था, धीरे धीरे इसलिए लानी पड़ी थी कि एक्सीडेंट ना हो जाए। और मेरा कहना ये सब ड्राइवर भाई लोग कोहरे में आराम से ही चले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। उधर किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए वाहन करवाया है। आपको बता दें कि हवन करवाते हुए कांग्रेसियों को विकास विरोधी यहां पर बताया गया है। आपको बता दें कि किच्छा विधानसभा में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नगर के कांग्रेसी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया गया था। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सद्बुद्धि के लिए यहां पर हवन करवाया है। आपको बता दें कि विकास विरोधी यहां पर बताते हुए कांग्रेसियों को बीजेपी ने हवन पूजन किया। यहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेसियों की सद्बुद्धि को लेकर यहां पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं। 2400 करोड़ रुपए की लागत से 1100 एकड़ की जमीन में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो उत्तराखंड का पहला होगा और देश का 28वां होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने ज़मीन का प्रावधान भी किया और पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अपनी आदत के अनुसार हमारे हर विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तमाम बयानबाजी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे हरीश रावत जी, जो यहीं से चुनाव लड़े थे, विधायक का भी और लोकसभा का भी, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि हाँ नहीं बनना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। केवल हवाई अड्डा नहीं, हर विकास कार्य में वो लोग बाधा डाल रहे हैं। तो आज जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे भूत प्रेतों को, क्योंकि वो जीवित नहीं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन वो भूत प्रेत हो चुके हैं राजनीति में, ऐसे भूत प्रेत इसमें विघ्न न डालें। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज एक हवन यज्ञ किया है और इसके माध्यम से हमने उन लोगों की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की है कि उनकी बुद्धि शुद्ध रहे और वो हमें विकास करने दें।
का 28वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंतनगर में बन रहा है, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री किच्छा विधायक जी से चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की हार की खींच मिटा रहे हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। उनकी बुद्धि और शुद्धि के लिए यज्ञ और हवन किया गया है कि ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और विकास में बाधा न बने, और हरीश रावत जी इस एयरपोर्ट को बनने में मार्ग प्रशस्त करने में। लक्सर नगर पालिका ने अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लॉट का संचालन शुरू कर दिया है। नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने फीता काटकर और घी का दीपक जलवाकर प्लॉट का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि लक्सर नगर पालिका के जरिए नरोजपुर गांव के निकट कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए स्वच्छता भारत मिशन के तहत निर्देश दिए गए थे कि सभी स्थानों पर वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का तत्काल निस्तारण करें। इसी के तहत पालिका के जरिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही थी। आज नगर पालिका के चेयरमैन अम्बरीश गर्ग, अधिशासी अधिकारी मोहम्मद गौहर हयात और सभी वार्ड सभासदों ने संयुक्त रूप से प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने बताया कि इस प्लांट के चलने के बाद कस्बे के जैविक और अजैविक कूड़े का तत्काल निस्तारण किया जा सकेगा। देखिए, स्वच्छ लक्सर परियोजना के तहत मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा बड़ी दृढ़ता से कि जिस परियोजना का आज हमने शुरुआत किया है, इससे हम अपनी नगर पालिका को एक अर्निंग का साधन बनाएंगे, क्योंकि जब हम इतनी पूरी तल्लीनता से लगे हैं इसके कूड़े का निस्तारण करने के लिए, तो कूड़ा ये कूड़ा नहीं, ये सब लोगों के लिए एक ऐसा होगा, चाहे हम इससे खाद बनाते हैं, चाहे हम इससे अभी हमारे पास कंपोजिट वो मशीन है, उसका हम बंडल बना करके प्लास्टिक को जाएगा, गत्तर जो कि हम इसका अखबार की कागज़ का जो भी टुकड़ा होगा वो हम कागज़ में जाएगा, और फल सब्जी से जितना भी उसका गीला कूड़ा होगा उससे हम पशु चारे में वितरित करेंगे। तो मैं समझता हूँ उससे हम अर्निंग करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी नगर पालिका को उससे ऊर्जा मिलेगी और हम अच्छे कदम की तरफ चलेंगे। और इसी से सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम स्वच्छता के आधार पर पूरे लक्सर की तरफ से पूरे उत्तराखंड को हम एक ऐसी ऊर्जा देंगे ताकि सभी लोग कहेंगे कि हाँ भाई, लक्सर जैसी नगर पालिका हमें भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पालिका को सुपरविजन पूर्ण तरह से रहेगा। पहली बात तो ये है कि हमारा जो मेन मकसद है जीरो वेस्टेज का, कि जितना भी नगर से कूड़ा निकले हैं वही जीरो वेस्टेज में तब्दील हो जाए। इसके हम कूड़े से जो आमदनी भी करेंगे और जो जीरो वेस्टेज की ओर हम जा रहे हैं वैज्ञानिक तरीके। किसान बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन के 19वें दिन तहसील परिसर में किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने धरना दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए इस काले कानून को शीघ्र वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर किसान संघर्ष समिति, महिला एकता मंच के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नगर में मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही तहसील में धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया है। वहीं उन्होंने नेशनल मीडिया पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह किसानों का आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है, जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज इस किसान आंदोलन का 19वां दिन है और हमारे नेतृत्व, जो बड़ा नेतृत्व है, वो आज दिल्ली में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है और कई बार सरकार के साथ वार्तालाप भी हो चुकी है, लेकिन उसमें बेनतीजा रही है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कल ये जो कानून है, तीनों ऑर्डिनेंस जो है ये वापस किए जाए। जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक इसी तरीके का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलता रहेगा। हमारी जो मांगे हैं, लगातार 19वां 20वां दिन आज हमारे आंदोलन को हो गया। जो राष्ट्रीय इन्होंने कानून किसान विरोधी कानून जो मोदी सरकार द्वारा बनाया गया, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर है। आज दिल्ली में 19वां दिन लगातार जारी है। किसान अपनी नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन किसान भी सड़कों से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग बीच में दिल्ली गए थे, अभी भी हमारे जिस दिन से हम 4 दिन लगा के आए थे, उसके बाद लगातार हमारे दर्जनों किसान, अभी भी कल भी एक टीम हमारी रवाना हुई है दिल्ली, और आज तहसील परिसर में हम ये धरना देने आए हैं 1 दिवसीय। और जो ये काला कानून मोदी सरकार द्वारा बनाया, जब तक ये वापसी नहीं होगा हम लोग ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे जो भी हमारी निर्णायक लड़ाई दिल्ली में चल रही है, उसकी जो भी रूपरेखा तैयार होती है, हम उसी हिसाब से हर तहसील पे, हर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं।
सितारगंज में 26 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बाद पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सभासदों और ठेकेदारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने सितारगंज के बाजार में जुलूस निकालकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष का कहना है कि 26 दिन से आंदोलन चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन सत्ताधारी प्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और अब हम ऐसे इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे और ना ही ऐसे जनप्रतिनिधि को जो हमारे सितारगंज को दबाने का काम कर रहे हैं। देखिए 26 दिन से आंदोलन चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल मूक हो गया है, वो सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि वो एक यहाँ पर जो सत्ताधारी प्रतिनिधि है उनके इशारे पर काम कर रहा है और अब उनके इशारे पर काम करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, ना ऐसे प्रतिनिधि को बख्शेंगे, ना ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे जो है कि हमारी सितारगंज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस ने जेल में कैदी की हुई मौत का खुलासा किया है। आपको बता दें कि जेल में 4 दिन पहले कैदी की मौत हो गई थी। पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले मृतक करीब 10 साल से संपूर्णानंद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के सिर में 4 जगह चोट के निशान थे, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई है। तो सामने आया कि आजीवन सजा काट रहे कैदी ने मृतक की हत्या की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल से मेमो आया था कि एक व्यक्ति जो कि जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, वो गिर के उसके सर पे चोट लगी। उसके बाद फिर जेल अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से भी उसकी जांच की गई और हमने भी जब हम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके सर पे 4 चोटें लगा होना पाया गया। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि गिरने से एक ही बार चोट लगती सर में, 4 चोट आने का मतलब है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इसी बिंदु को लेके छानबीन की गई तो पता चला कि जीतू नाम का एक व्यक्ति, जो कि वो भी आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, उसके साथ ही रहता था पड़ोस में, उनका किसी मामले को लेके आपसी विवाद हुआ था। तो उससे फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ उसी ने उसकी हत्या की है और जिस सरिये से उसके सर पे वार किया है वो भी उसके द्वारा बरामद करवा लिया गया। आज उसकी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसका माननीय न्यायालय में पेश किया गया। वहाँ से उसको वहीं नानकमता थाना पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एसओ नानकमता कमलेश्वर भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बावली साहब कुएं के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस से 1 किलो 750 ग्राम चरस बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और साथ ही पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार यहां पर जारी रहेगा। फिलहाल आरोपी चरस तस्कर को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। थाने के एसओ साहब की टीम द्वारा बावली साहब तिराई नानकमत्ता से एक अभियुक्त वीरेंद्र सिंह रावत सनोप उमेद सिंह रावत, ये ग्राम छिनकी खटीमा का रहने वाला है, जिसके कब्जे से 1 किलो 790 ग्राम चरस पकड़ी गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में झोपड़ी में आग लगने की खबर सामने आ रही है। घटना खटीमा के सीमांत क्षेत्र सिसैया गांव की है, जहां झोपड़ी में आग लगने से परिजनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि परिजन एक दिन पहले बरेली शादी में शरीक होने के लिए गए हुए थे कि अचानक अज्ञात कारणों के चलते उनकी झोपड़ी में आग लग गई। वहीं आग लगने से घर में रखा सारा सामान और भूसा जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने गाँव वालों की मदद से आग पर काबू पाया। साढ़े 4 बजे करीब 112 से जो है कॉल आई थी, जो हमारी फायर यूनिट जो है मैं गाड़ी के मौके पर पहुंची, लेकिन हमारे मौके से पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने उस आग पर काबू पा लिया था और वहां पर जो है झनकैया चौकी वाले फोर्स वाले भी थे। उसका जो है 3 झोपड़ियाँ थीं, जिसमें जो है उसका घरेलू सामान, भूसा और सारा सामान उसका जल चुका था, जल गया था। उसको उसका सामान बचाया और बाकी जो है उसको बुझा के फिर हम वापस अपने फायर स्टेशन पर।
हल्द्वानी के लालकुआं विधानसभा के हल्दूचौड़ मोटा हल्दू ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं हाथियों ने किसानों की फसल को बर्बाद करने के साथ साथ किसानों को डराकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हल्दूचौड़ के हरिपुर बच्ची क्षेत्र में हाथियों का झुंड आधमका और गन्ने की फसल रौंदने लगा, जहां रखवाली कर रहे किसानों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी फसल रौंदते रहे। वहीं किसानों ने साहस का परिचय देते हुए हाथियों पर पत्थर भी फेंके, जिसके चलते हाथी किसानों के पीछे ही दौड़ पड़े। वहीं वन विभाग भी लगातार विफल यहां पर साबित हो रहा है, जिसके चलते लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा दीवार को बनाने और सोलर फेंसिंग तार लगाने की मांग की है। हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर का काफ़ी आतंक है। 2014 में हमने हाथी दीवार की डिमांड बराबर सरकार से करी, लेकिन सरकार द्वारा आज दिन तक किस तरह का हाथी दीवार की मतलब हमारे यहाँ कोई हाथी दीवार की व्यवस्था नहीं की गई है। और कई बार पहले इन्होंने सोलर फेंसिंग यहाँ पर लगाई जो धराशायी हो गई। एक बार 66 और 44 कई लाख की योजना इन लोगों ने यहाँ पर लगाई और वो कुछ समय चलती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती दीवारें। मैं उत्तराखंड सरकार से डिमांड करता हूँ कि भाई यहाँ पर सोलर फेंसिंग लगाई जाए और सोलर फेंसिंग के साथ साथ हो सके तो यहाँ पर हाथी सुरक्षा दीवार की मांग हमारी है। दीवार लगाई जाए, ताकि दीवार अगर लग जाएगी उसमें सिर्फ हाथी से नुकसान नहीं, हमें अन्य जानवरों से जैसे खरगोश है, सूअर है, नीलगाय है, तरह तरह के जानवरों से हमें एक सुरक्षा मिलेगी, जिससे जंगलात को भी लाभ होगा, कृषि को भी लाभ होगा। हम चाहते हैं कि हाथी दीवार इसमें लगाए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में सुभाष नगर वासियों ने जिला उपभोक्ता फोरम से जनता के हितों को देखते हुए पेयजल 60 रुपए निर्धारित किया है, जबकि पेयजल समिति के सचिव अनिल कुमार अपने मनमाने ढंग से जनता से 200 रुपए वसूल रहे हैं, जिसको लेकर नगर वासियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां सचिव पर क्षेत्रवासियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। साथ ही बताया गया है कि अगर कोई क्षेत्रवासी सचिव के खिलाफ बोलता है तो वह उसका पानी का कनेक्शन ही कटवा देते हैं। सुभाष नगर के अंदर पेयजल समिति चल रही थी, वो आज भी चल रही है, जबकि यहाँ पर नगर पालिका डिक्लेयर हो चुकी है, नगर पालिका के अंदर में आ चुका है, लेकिन अभी तक आज 3 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, करीब आज तक भी इस टैंकी को टेक ओवर नहीं किया गया यहाँ पर, जिस कारण के जो आदमी अनिल कुमार जी हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके प्रधान जो हैं मिस्टर मिल्की जी हैं, ये दोनों मिलके मनमानी तरीके से अपना प्रॉपर्टी समझ के इस टंकी को चला रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में हम लोगों ने केस लगाया था उपभोक्ता फोरम में, वहाँ पे केस हार गए। वहाँ पे डिसीजन हुआ कि इतना पैसा इनका लिया जाए, 60 रुपये लिया जाए, बाकी जो कनेक्शन में इन्होंने पैसा ज़्यादा लिया है उसको तुरंत वापस किया जाए। पेयजल समिति जो है 60 रुपये जो तय हुआ था, उसके स्थान पर जो है अनिल बिहारी द्वारा 200 रुपये पब्लिक से लिए जा रहे हैं, जो कि नाजायज़ है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जबकि कोर्ट के द्वारा क्लियर कट आदेश किया गया है कि जो पब्लिक से 60 रुपये ही वसूले जाएंगे, 60 रुपये से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। और ऐसी कोई जो है कोई आदेश जो है 200 रुपये का पेयजल समिति पर नहीं है, ये अपनी मनमर्जी के साथ 200 रुपये ले रहे हैं। सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग की गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 200 रुपये नहीं जमा किए जाएंगे, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार 60। लक्सर में खानपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार क्षेत्र में अभियान चलाकर 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लक्सर के खानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खानपुर के शाहपुर गांव में प्राइमरी स्कूल के पास गन्ने के खेत में भर्ती चलने की सूचना दी थी, जिसको लेकर खानपुर पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब के साथ अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि बताया जा रहा है कि एक अन्य अभियुक्त गन्ने के खेत का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। वहीं खानपुर एसएचओ अभिनव शर्मा ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाकर अवैध शराब माफियाओं की धरपकड़ की जा रही है, जिसको लेकर शाहपुर गांव में कुछ लोग शराब बना रहे थे और साथ ही उन पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लगातार उच्च अधिकारी गणों के आदेशानुसार दिशा निर्देशों पर हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शाहपुर से कल जो है करीब 50 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है, जिसमें एक गुरुदेव नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है और एक चरण सिंह नाम का व्यक्ति फरार हो चुका है, जिसकी तलाश की जा रही है। और शराब के भट्टी के उपकरण भी बरामद हुए हैं और काफ़ी भारी मात्रा में लाहन को भी नष्ट किया गया है। और ये जो हमारे द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसे लगातार अभियान चलाया जाएगा और इनकी लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।
ये लगातार उच्च अधिकारी गणों के आदेश। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।